लंबे समय से राजनीति में काम कर रही हूँ। एक लंबे अरसे से मैं राजनीतिक जीवन में हूँ और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते काफी समय से काम कर रही हूँ। लेकिन जिस तरीके से अब राजनीति में लोगों की भाषा की मर्यादा खत्म हो रही है, भाषा की सीमाएं टूट रही हैं, उसको देखकर बहुत कभी कभी अंदर से मन दुखी होता है, व्यथित होता है। राजनीति में विरोध करना या अपनी बात को रखना खराब नहीं है, लेकिन वाणी का संयम टूट जाना ये बहुत खराब बात है। इस बार जो कांग्रेस के मंच से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए जो भी भाषा बोली गई, उनकी मां के लिए बोली गई, इसके लिए मैं बहुत कड़े शब्दों में भर्त्सना करती हूँ। अपनी विधानसभा के सभी हमारे पदाधिकारियों की तरफ से, अपने यहाँ की जनता की तरफ से, व्यक्तिगत अपने ओर से कि इस तरीके की कभी भी ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जिससे आम जनमानस आहत हो। उनकी मां एक विदुषी महिला थी और आज वो इस दुनिया में है भी नहीं, इसके बावजूद जो भाषा बोली है वो बहुत निंदनीय है। उसके लिए हम सब मिलकर के कड़ी भर्त्सना करते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि भविष्य में इस तरीके की वाणी को लोग संयत करें। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को अब तक तो सबक मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला तो ये बहुत खराब बात है कि उन्होंने जब जब जो आरोप इस देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाए हैं, हम लोगों को हमेशा उससे ज्यादा उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि, उनको काम करने के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी लगन और बढ़ी है। तो इसके उलट मैं ये भी मान लेती हूँ कि ये निंदा, ये जो बात उन्होंने बोली है, उसका उनके ऊपर खुद पर एक असर होगा और उनके आचरण को, उनके व्यवहार को लोग स्वयं समझने लगेंगे। इसके साथ ही साथ मैं दिनों दिन एक बात और सोचती रहती हूँ कि जब पहले जब बात होती थी तो कहते थे कि बैलेट बॉक्स ठीक नहीं है, बैलेट से चुनाव होता था तो ईवीएम की बात करते थे। फिर धीरे धीरे ईवीएम खराब होने लगी, ईवीएम खराब होते होते अब उनको वोटर लिस्ट में खराबी नजर आने लगी। और मुझे पूरी तरह से पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले चुनाव में वो ये कहेंगे कि भारत की जनता खराब है और अब यही एक उनके पास उपाय बचेगा जिससे वो अपनी कमियां या अपनी भड़ास या अपने अंदर का जो उनका फ्रस्ट्रेशन है वो इसके माध्यम से निकालेंगे। सच्चाई ये है कि अपने गिरेबान में झांक कर देखते नहीं है। क्या ऐसे लोगों की वजह से राजनीति इतनी गिरती चली जा रही, भरे मंच से जो फरमाया शब्द हैं बोले जा रहे हैं, क्या कहें? इसके बारे में मैं अभी बराबर यही कहना चाहती हूँ, ऐसे शब्दों पर, ऐसी वाणी पर लोगों को संयम रखना चाहिए और इस तरीके हमारे आदित भाषा का उपयोग बिल्कुल बंद होना चाहिए। और उनकी इस ओछी मानसिकता को अब जनता समझ रही है और धीरे धीरे और ज्यादा समझ लेगी। देखा गया है कि जब कांग्रेस ने अशब्द कहे हैं मोदी जी के लिए, तब कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। क्या बिहार में इस बार इसको खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? बिहार में तो बिल्कुल 100% हम लोग इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और रही बात ये कि जो वो ये आप मर्यादित भाषा की जो उन्होंने बोली, उसके कारण प्रभाव, ये तो आप खुद जानते हैं, खराब बात हर एक को खराब लगती है और ये भारत के प्रत्येक नागरिक को ये बात खराब लगी है। इसका बदला जो जिस रूप में ले पाएगा, कोई मतदान के रूप में, कोई अभिव्यक्ति के रूप में, कोई अपने अंदर से किसी और माध्यम से, इसके लिए सब लोग कहीं न कहीं अपनी भड़ास निकालेंगे। रही बात ईवीएम, ये लोग जहाँ जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, जहाँ हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। इससे इनकी मानसिकता का यही हम लोगों को इनकी मानसिकता प्रतीत हो रही है कि ये केवल और केवल दोषारोपण की राजनीति कर रहे हैं जनता के हित के लिए। इनके मन में कोई किसी प्रकार का कोई विचार, कोई संकल्प, कोई नीति, कोई इस तरीके के इनके पास कुछ नहीं है जिसके माध्यम से ये काम करें।